नमस्कार साथियों। शास्त्रों के अनुसार समय 4 युग में चलता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। भगवान श्री राम का अवतार त्रेता युग में हुआ था। त्रेता युग में धर्म पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन अधर्म धीरे धीरे बढ़ने लगा था। राक्षस ऋषि मुनियों के यज्ञ भंग करते थे, साधना में बाधा डालते थे, धर्म कमजोर हो रहा था और पृथ्वी पर संतुलन बिगड़ने लगा था। इसीलिए जब अधर्म बढ़ गया और लंका का राजा रावण अपने अहंकार में अत्याचार करने लगा, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। क्योंकि रावण को वरदान था कि उसे देवता नहीं मार सकते, इसलिए भगवान विष्णु ने मनुष्य के रूप में जन्म लेने का निर्णय लिया। तब अयोध्या के राजा दशरथ जी के यहाँ श्री राम जी का जन्म हुआ। उनकी माता जी कौशल्या जी थी। राम के साथ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी जन्मे। राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी को हुआ, जिसे आज हम रामनवमी के रूप में मनाते हैं। राम जी का जीवन, राम जी का बचपन से ही गंभीर, शांत और मर्यादा थे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ और बाद में विश्वामित्र जी से शिक्षा प्राप्त की। विश्वामित्र के साथ जाते समय राम ने पहली बार राक्षसों से युद्ध किया, ताड़का और अन्य दुष्टों का वध किया और ऋषियों के यज्ञ की रक्षा की। यही से स्पष्ट हो गया कि राम केवल राजकुमार नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए आए हैं। अब बात करते हैं राम जी के विवाह के बारे में। मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर रखा था। शर्त थी कि जो शिव जी का धनुष उठाकर प्रत्यांशित चढ़ाएगा, वह सीता जी से विवाह करेगा। राम जी ने धनुष उठाया और वह टूट गया। इस प्रकार राम जी और सीता माता का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि धर्म और शक्तियों का मिलन था। उसके पश्चात जब राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था, तभी कैकेयी ने अपने वरदान मांगे। राजा दशरथ को राम को 14 वर्ष का वनवास देना पड़ा। राम जी ने बिना विरोध किए पिता की आज्ञा स्वीकार की और सीता और लक्ष्मण जी भी उनके साथ वन में चली गए। यहाँ से राम जी के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई। वनवास के दौरान सूर्यपूर्ण सखा की घटना हुई। उसके अपमान से क्रोधित होकर रावण ने बदला लेने की योजना बनाई। रावण ने छल से सीता जी का हरण कर लिया, उन्हें लंका ले गया। यही से राम और रावण के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। सीता जी की माता सीता की खोज करते हुए राम जी की भेंट हनुमान जी और सुग्रीव जी से हुई। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता माता का पता लगाया। उन्होंने लंका में अपनी शक्ति का परिचय दिया और वापस आकर राम जी को समाचार दिया। समुद्र पर सेतु बनवाया। यह सेतु आज भी राम सेतु के नाम से प्रसिद्ध है। फिर लंका में भीषण युद्ध हुआ। कुंभकर्ण, मेघनाद जैसे शक्तिशाली योद्धा मारे गए। लंबे युद्ध के बाद राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया। यह केवल एक राजा की मृत्यु नहीं थी, यह अहंकार और अधर्म की हार थी। 14 वर्ष पूरे होने पर राम जी अयोध्या लौटे। उनका भव्य स्वागत हुआ। राम जी का राज्याभिषेक और राम राज्य की स्थापना हुई। राम राज्य में न्याय, सत्य और समानता थी। कोई दुखी नहीं था, कोई अन्याय नहीं था। अंतिम समय जब राम जी का पूर्ण समय हो गया, तब उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली। उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया, लेकिन मर्यादा और धर्म का आदर्श छोड़ा नहीं गया। राम जी के जीवन से सीखने को मिलता है पुत्र कैसा बनना चाहिए, पिता कैसा बनना चाहिए, भाई कैसा बनना चाहिए, राजा कैसा बनना चाहिए। राम जी का अवतार केवल रावण का वध के लिए नहीं था, बल्कि यह दिखाने के लिए था कि जीवन को
मर्यादा में कैसे जिया जा सकता है। जय जय सिया राम। अगर ऐसी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका दोस्त बॉबी ओमकार ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। जय जय सिया राम।